हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार इंडिया का स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी कोच 91 में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिभाग या त्रिदर टैरिफ, शिखरहीन टैरिफ, ऋतुनिष्ठ टैरिफ और बहुल टैरिफ के बारे में। दोस्तों हमने पिछली वीडियो जो कि पार्ट 8 वीडियो में हमने बाकी सब टैरिफों के बारे में बता दिया था। तो दोस्तों बचे हुए 4 टैरिफ को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे त्रिभाग या त्रिदर टैरिफ, जिसे इंग्लिश में 3 पोर्ट और 3 रेट टैरिफ भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, तो प्रस्तुत टैरिफ में कुल विद्युत प्रभार अलग अलग 3 भागों में विभाजित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो त्रिभाग टैरिफ होता है इसमें जो कुल विद्युत प्रभार होता है यानी जो विद्युत बिल होता है वो अलग अलग 3 भागों में विभाजित रहता है, इसलिए इसे त्रिभाग टैरिफ कहते हैं। ठीक है दोस्त, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, त्रिभाग टैरिफ कहते हैं। और उपभोक्ता प्रत्येक भार का प्रभार अलग अलग दर से प्रदायक को भुगतान करता है। जो उपभोक्ता होता है वो जो प्रत्येक भार होता है, ठीक है, उसका प्रभार अलग अलग दर से जो सप्लायर होता है उसे भुगतान करता है, इसलिए इसे त्रिदर टैरिफ भी कहते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, ये जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं ये देखेंगे। ठीक है दोस्त, तो 3 भागों में से कौन कौन से 3 भाग हैं। तो दोस्तों पहला है, ठीक है, टैरिफ का प्रथम भाग नियत प्रभार यानी फिक्स चार्ज होता है। ठीक है, जो टैरिफ है उसका प्रथम भाग क्या है, नियत प्रभार। ठीक है, नियत प्रभार यानी कि फिक्स चार्ज होता है। और सेकंड है टैरिफ का द्वितीय भाग अर्ध नियत प्रभार यानी सेमी फिक्स चार्ज होता है। ठीक है, जो द्वितीय प्रभार है, ठीक है, यानी द्वितीय भाग है वो जो है वो सेमी फिक्स चार्ज होता है यानी आधा नियत प्रभार होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है कि टैरिफ का तृतीय भाग प्रचालन प्रभार यानी ऑपरेटिंग चार्ज अथवा चल प्रभार यानी रनिंग चार्ज भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, जो टैरिफ का तृतीय भाग है वो प्रचालन प्रभार या चल प्रभार यानी ऑपरेटिंग चार्ज या रनिंग चार्ज होता है। ठीक है दोस्त, तो अब हम चलते हैं शिखरहीन टैरिफ की तरफ। शिखरहीन टैरिफ क्या है, ठीक है दोस्त, इसके बारे में हम विस्तार में देखेंगे। तो पहले बताएं दें, शिखरहीन टैरिफ को इंग्लिश में हम ऑफ पीक टैरिफ भी बोलते हैं। ठीक है, ऑफ पीक टैरिफ शिखरहीन टैरिफ को इंग्लिश में बोलते हैं। तो 8 पहर विद्युत प्रणाली पर विद्युत भार स्थिति नहीं मतलब स्थिर नहीं रहती। 8 पहर यानी हमेशा यानी लगभग 24 घंटे विद्युत प्रणाली पर जो भार होती है, ठीक है, जो लोड होती है वो एक स्थिर यानी कांस्टेंट नहीं होती है, आपको भी पता होगा। ठीक है दोस्त, इस प्रकार 24 घंटे के अंतर्गत विद्युत प्रणाली कुछ घंटों के लिए अभारित, ठीक है दोस्त, क्या कह रहा है कि इस प्रकार 24 घंटों के अंतर्गत विद्युत प्रणाली कुछ घंटों के लिए अभारित यानी कि लोड, ठीक है, लोडेड बहुत ज़्यादा लोडेड, ठीक है, अभारित, ठीक है, उसमें और कुछ समय के लिए शिखर भार स्थिति यानी पीक लोड कंडीशंस, ठीक है, उसके बाद में तथा कुछ समय के लिए औसत भार स्थिति में रहता है। यानी कि जो 24 घंटे में हमारी बिजली रहती है कुछ समय के लिए अधिक लोड पे रहती है और कुछ समय के लिए जो है वो न्यून यानी कम लोड पे रहती है। ठीक है, और कुछ समय के लिए वो एवरेज लोड रहती है यानी औसत भार रहता है। ठीक है दोस्त, तो प्रायः अब अभी तक हमने ये देखा, ठीक है दोस्त, कि बिजली कैसे रहती है। अब हम देखेंगे कि शिखरहीन टैरिफ है क्या चीज़। ठीक है, तो दोस्तों ये डिफिनेशन आपका अच्छा है। ठीक है, शिखरहीन टैरिफ है क्या, तो प्रायः रात्रि के समय शाम 10 बजे से यानी शाम 10 बजे से सुबह 4 बजे तक विद्युत प्रणाली न्यूनतम भार स्थिति में रहती है। ठीक है, शाम को 10 बजे से यानी रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक जो विद्युत रहती है वो प्रणाली वो न्यूनतम यानी कम भार उसके रहती है। ठीक है दोस्त, इस समय के लिए सस्ती दर वाला टैरिफ निर्धारित करके उपभोक्ताओं को विद्युत उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का टैरिफ शिखरहीन टैरिफ कहलाता है। आप समझे, जो रात में 10 बजे से सुबह 4 बजे तक का जो टाइम होता है उसमें जो है न्यूनतम भार स्थिति रहती है, जो बिजली की रहती है वो कम लोड रहता है उस पर। ठीक है, इस समय के लिए, ठीक है, यानी 10 से 4 बजे के लिए रात में, इस समय के लिए जो टैरिफ निर्धारित करके उपभोक्ताओं को विद्युत उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है सस्ती टैरिफ। ठीक है, क्योंकि इसमें लोड कम रहता है, इसी को हम कहते हैं शिखरहीन टैरिफ। तो दोस्तों अब हम देखते हैं ऋतुनिष्ठ टैरिफ। ठीक है, ऋतुनिष्ठ टैरिफ क्या है, जिसे हम इंग्लिश में सीजनल टैरिफ भी बोलते हैं। तो दोस्तों वह टैरिफ जिसमें ऋतुओं के समय के आधार पर ऊर्जा की दर परिवर्तित होती है। ठीक है, यानी जो ऐसा टैरिफ जो कि ऋतु के आधार पर, ठीक है, उसका ऊर्जा की दर है यानी एनर्जी दर है वो परिवर्तित रहती है। जैसे कि
वर्षा ऋतु में कुछ अलग और सभी ऋतु में अलग अलग, ठीक है दोस्त। जो दर रहती है ऊर्जा की, ठीक है, वो अलग अलग रहती है, इसे हम ऋतुनिष्ठ टैरिफ कहते हैं। तो दोस्तों अब हम आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है बहुल टैरिफ, जिसे इंग्लिश में हम मल्टी टैरिफ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बहुल टैरिफ? तो दोस्तों उपर्युक्त समस्त टैरिफों में से, जितने भी आप टैरिफ देखें उसमें से, ठीक है, दो या दो से अधिक टैरिफों को मिलाकर तैयार किया गया टैरिफ बहुल टैरिफ कहलाता है, ठीक है। जितने भी टैरिफ आपने पढ़ा उसमें से लगभग दो या दो से अधिक टैरिफ को अगर मिलाकर कोई नया टैरिफ बनाया जाए तो उसे मल्टी टैरिफ या फिर बहुल टैरिफ कहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप वहां पर भी संपर्क करते सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।